Hello guys, welcome back to this channel. Guys, in this video we are going to talk about public sector bank privatization. उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है जिसके ज़रिए मैं आप लोगों से अपडेट करूंगा कि सरकार यहाँ पे अपने फैसले में थोड़ा चेंजेस कर सकती है। जैसा सरकार ने पहले बोला था शायद वैसा ना हो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक आर्टिकल के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे भारत सरकार ऐसा करने की सोच सकती है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा सोच सकती है क्योंकि सामने ऐसी हर्डल आ रही है। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। यहाँ आप देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्राइवेटाइजेशन, बायर्स विल नीड मोर क्लैरिटी ऑन पेंशन लायबिलिटीज़। अभी आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ इसका क्या पूरा मतलब है। देखिए, भारत सरकार ने फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमन ने बजट को पेश करते समय एक इंश्योरेंस कंपनी को और दो पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात जो है इन्होंने कहा था। फिर बाद में बहुत सारे जो बैंक के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने अलग अलग लेवल से स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो सरकार क्या बोलती है? सरकार फिर बोलती है कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, जितने लोगों को पेंशन जाती है, उन सभी के पेंशन का ख्याल सरकार रखेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी पेंशन चली जाएगी अगर आप उस बैंक के कर्मचारी रहे हैं जो प्राइवेटाइज होने जा रहा है। हालांकि इन्होंने अभी तक नाम क्लियर नहीं किया है, ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन नाम क्लियर बिल्कुल भी नहीं है कि कौन से दो हो सकते हैं। नीति आयोग ने 12 बैंक्स की लिस्ट जो है DIPAM को, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, DIPAM बेसिकली एक बॉडी होती है जो इन्वेस्टमेंट या फिर डाइवेस्टमेंट्स के लिए काम करती है, सरकार के लिए काम करती है, राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि सरकार के सामने मुश्किल ये आ रही है, कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ बोलना है कि सरकार को हो सकता है ये करना पड़े कि ये जो पेंशन की लायबिलिटीज़ जो है प्राइवेट पार्टी के हाथ में डालने की सोच रही है, शायद ये इसको हाइव ऑफ करना पड़े। मतलब सीधा सीधा ये है कि मान लीजिए आप एक प्राइवेट पार्टी हैं और सरकार आपके सामने खड़ी है। सरकार बोल रही है कि मैं आपको, एक बैंक है, उस बैंक को बेचना चाहती हूँ। आपने कहा ठीक है जी, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, हो गया। फिर आपके सामने अगर सरकार, आप पैसे दोगे ना, आप पेमेंट करोगे सरकार को ना बैंक को ख़रीदने के लिए, और फिर बदले में अगर आपसे सरकार बोले कि आप पेमेंट भी करिए मुझे इस बैंक को ख़रीदने के लिए, प्लस इस बैंक के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, जो उनको पेंशन जाती है महीने महीने, वो आप लायबिलिटी अपने साथ लेके चली। तो प्राइवेट पार्टी, चाहे आप हो चाहे कोई दूसरा हो, क्या कभी चाहेगा कि उसके सर के ऊपर लायबिलिटीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाए? क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की सैलरी उनके लाइफ टाइम तक देना है, और ये कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी प्राइवेट पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं करना चाहेगी, क्योंकि वो वन टाइम पेमेंट करेगी सरकार को बैंक को ख़रीदने के लिए। तो सरकार अपने डिसीजन में बदलाव यहीं से कर सकती है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स का मानना है। यहाँ पे कुछ लोगों ने रफली कैलकुलेशन किया तो बताया कि ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक बैंक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो उनको टोटल महीने की सैलरी जाती है, उस टोटल सैलरी का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा तो इनके पेंशन में ही चला जाता है। लगभग साल भर का 100 करोड़ के आसपास का अमाउंट बनता है जो सिर्फ़ और सिर्फ पेंशन के लिए निकल जाता है।
तो ये एक छोटी सी लायबिलिटी है जो किसी भी प्राइवेट पार्टी के सर के ऊपर रखी जाएगी और उनको पसंद नहीं आएगा, तो डेफिनेटली सरकार अपने ज़बान से निकाले गए शब्दों में बदलाव कर सकती है। सरकार की ज़ुबान पे भरोसा मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सरकार जो आज बोलती है उस शब्द में कोई वैल्यू नहीं है, कुछ वेट नहीं होता है, कोई उसका वजन नहीं होता है, क्योंकि आज जो अभी बोल रही है 2 दिन बाद पलटने में उसको देर नहीं लगती है, तुरंत पलट जाती है। जैसे लगता है जैसे ये खेल हो चुका है। एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं आपको भी रिसेंटली की मैं बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी जो जितने भी सेविंग अकाउंट्स होते हैं, जो सरकारी इंटरेस्ट मिलते हैं बेसिकली, उसके अंदर कटौती कर दिया। कुछ बेसिस पॉइंट्स की तुरंत कटौती कर दिया और अगले ही दिन मॉर्निंग में तुरंत ट्वीट करके बोल दिया कि वो कटौती नहीं है, या जो चेंजेस किए गए हैं वो अनचेंज रहने वाले। जो इंटरेस्ट रेट पहले था वही इंटरेस्ट अभी भी रहेगा। मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टेज से आज जो शब्द बोला जा रहा है, कुछ ही घंटे बाद उसको चेंज करके कुछ और बोल दिया जा रहा है। जैसे लग रहा हो कि एक छोटी सी दुकान का कोई आदमी बोल रहा है या फिर छोटी सी ऑफिस का कोई आदमी बोल रहा है। तो यही सब तो बातें हैं। इन सारी बातों के ऊपर मुझे यकीन नहीं है, लेकिन जहाँ पे जैसा एनालिस्ट्स का मानना है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सरकार को यहाँ पे बदलना पड़ सकता है, और होना भी चाहिए यार। आप किसी पार्टी, आप प्राइवेट पार्टी हो, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो और आप खरीदोगे तो डेफिनेटली आप पेमेंट करोगे ना, मजाक तो करोगे नहीं, आप पेमेंट करोगे। जब पेमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप क्यों चाहोगे कि आपके सर के ऊपर एक इनफाइनाइट नहीं, मतलब अब ये थोड़े पता होता है कि कौन सा एम्प्लॉय कितना साल ज़िंदा रहेगा या कितने साल तक उसकी लाइबिलिटी उसके सर के ऊपर रहेगी, ये कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। लेकिन तब भी रफली देखा जाए तो ये एक एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है जो प्राइवेट पार्टी के हाथ में डालने की कोशिश करी जाएगी सरकार से, लेकिन जब नहीं सुनी जाएगी तो डेफिनेटली उसको अपने सोच में और अपने ज़ुबान से निकाले गए शब्दों में बदलाव करना पड़ सकता है। तो गाइज़, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक से जुड़ी हुई उसके प्राइवेटाइज होने से जुड़ी हुई एक छोटी सी अपडेट। आई होप कि आपको समझ में आ गया। मैं गवर्नमेंट की यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं चाहता हूँ कि बुराई करनी पड़े, लेकिन बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, जो सच्चाई है वही आप लोगों के सामने कोशिश कर रहा हूँ बताने की। और ऐसे न जाने कितने एग्जांपल्स हैं, अब आप खुद से देखिए और सोचिए, क्योंकि अगर आप भी न्यूज़ देखते हैं तो आपको भी पता होगा इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स, राइट? सो टेक केयर गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।